हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स लिंक्स चैनल। तो आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन पर पढ़ेंगे। यानी अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं है, इंक्लाइंड प्लेन। इस तरह से कोई इंक्लाइंड प्लेन होगा, उसमें से नीचे से फेंकेंगे तो ऊपर बताओ कि कहाँ टकराया, और बहुत सारा कैलकुलेशन। और एक बार ऊपर से फेंकेंगे तो नीचे टकराया, फिर बहुत सारा कैलकुलेशन। यानी थोड़ा कॉम्प्लिकेशन तो है, लेकिन आपको पता है कि कॉम्प्लिकेशन हम लोग को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम उसको फिर से सिंपल करेंगे। तो हो सकता है ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन है, बहुत कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन इस चैप्टर का नाम ही हमने बदल दिया है। 3 लेक्चर तक पढ़े तो आइडिया तो लग गया होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम हमने क्या बदल दिया है? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो इसको भी उठा करके क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बस खत्म। और उसके बाद एक बार हॉरिजॉन्टल लिखेंगे, वर्टिकल लिखेंगे। वी टी का जरूरत पड़ेगा तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस टी का जरूरत पड़ा तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और अगर टाइम नहीं है तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही करते रहेंगे और ये वाला लेक्चर क्या हो जाएगा? खत्म। बस देखिए, कॉम्प्लिकेशन होता तो है फिजिक्स में बहुत बच्चों, बस लेकिन क्या है ना, अगर तरीका फिजिक्स को पढ़ने का अगर बदल दिए हैं, एकदम कुछ ऐसा टेक्निक लगाए जिससे एकदम सिंपल हो जाए, बस टेंशन खत्म। ठीक, तो ये आपके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा है, हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक, यही काम करेंगे जो अभी मैंने 1.5 मिनट बोला है। देखिए, रिजॉल्व एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। वेक्टर में हम लोगों ने इसको रिजॉल्व किया था, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं क्योंकि इसका यहाँ ज़रूरत है। कोई इंक्लाइंड प्लेन है, उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे के रखा है क्या? अल्फा। इस पर कोई ऑब्जेक्ट लेट हम यहाँ पर रखते हैं, तो पता है इतना मतलब इंक्लिनेशन हो कि कोई ऑब्जेक्ट रखे ना तो उस पर वो गिरने लगे। जैसे कि एक उदाहरण है ना, थोड़ा विजुलाइज कर लेते हैं। देखो, ऐसे अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो हमको पता है कि फोर्स क्या लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर है ना, ग्रेविटी फोर्स लगा रहा तो mg, फोर्स क्या हो जाएगा? mg, जो कि ये प्लेन अगर है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, एकदम ऐसे स्ट्रेट mg। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे इंक्लाइंड प्लेन बना दे और उस पर अगर ऑब्जेक्ट रखे तो देखिए ये गिर रहा है। तो सवाल है कि इसको गिरा कौन रहा है? अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, ये वाला हो गया। ठीक है, कौन गिरा रहा है? तो हम तो खींच नहीं रहे हैं, तो मेरे द्वारा तो फोर्स लग नहीं रहा, खींच कौन रहा है या गिरा कौन रहा है? इधर ग्रेविटी। तो ग्रेविटी जो है, mg जो फोर्स होता है वो लगता किधर है? वो लगता किधर है? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देख रहे हो, ऐसे छोड़ते हैं वो इधर लगता है mg, लेकिन अभी देखें इंक्लाइंड पर ऐसे लग रहा था, गिर ऐसे रहा था। इसका मतलब है कि mg का ही कुछ ना कुछ होगा, कोई कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, देखते हैं। तो कोई ऑब्जेक्ट हम ऐसे रखे, हमको पता है कि mg जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगता है, लेकिन ये बॉडी गिर रहा था इस साइड, तो इसका कोई ना कोई कंपोनेंट उधर। तो भाई कंपोनेंट रिजॉल्विंग हम लोगों ने वेक्टर्स में पढ़ा है। देखिए कैसे करें। लेट हम ना पॉइंट ऑब्जेक्ट बना देते हैं इसको। तो नीचे वर्टिकली लग रहा है ये mg, ये है अल्फा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो बताओ ये वाला कितना होगा? एक ट्रायंगल बन गया, ये 90 है, ये दोनों जोड़ करके 90 होगा, तो एक अल्फा, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा। ठीक, अच्छा अभी हम देखें कि ये ऑब्जेक्ट जो था ना गिर इधर रहा है, तो सवाल है कि फोर्स का mg का कोई कंपोनेंट इधर होगा, कितना होगा? देखते हैं। अब हम रिजॉल्विंग हम जानते हैं कि एक इधर अगर टोटल है, इसका एक कंपोनेंट इधर, तो एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। कैसे? ये सब हम लोग जानते हैं कि लेट फोर्स अगर ऐसे है, इधर मान लो कि अल्फा है, तो एक कंपोनेंट अगर इधर आ गया, जिधर सटा हुआ आता है जो भी अल्फा या थीटा, तो उधर कॉस आता है। ठीक है, एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। और वो परपेंडिकुलर किधर लेते हैं? उस डायरेक्शन में लेते हैं कि दोनों कंपोनेंट हो ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो टोटल हो कहीं बीच में। तो इधर आ जाएगा एफ कॉस है, उधर तो इधर हो जाता है एफ साइन अल्फा। समझ में आ रहा है? वही रिजॉल्विंग। देखिए, टोटल है इधर, एक तो पता चल गया कि इसका कंपोनेंट इधर, तो दूसरा किधर लेंगे? उस तरफ लेंगे, सच दैट कि दोनों का कंपोनेंट का बीच में ये रिजल्टेंट हो, और ये दोनों आपस में क्या होगा? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी 90 डिग्री। तो टोटल 90 डिग्री है, ये है 90 माइनस अल्फा। तो बताओ कि ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा अल्फा। क्या हो जाएगा? अल्फा। दोनों जोड़ करके 90 होना चाहिए। बस देखो, दोनों जोड़ करके जब 90 होना था, एक अल्फा होता था, दूसरा 90 माइनस अल्फा। ठीक, mg का कंपोनेंट क्या आएगा? जिधर थीटा सटा हुआ है उधर कॉस, तो mg ये बन जाएगा क्या चीज? mg कॉस अल्फा, इधर आ जाएगा mg साइन ऑफ अल्फा। यानी कि ये क्या, कौन सा फोर्स है? वो है जिससे बॉडी गिरता है अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन।
अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। ये कौन सा फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है और इसका क्या मतलब है, इसका कोई रोल वोल है या फिर ऐसी ये टाइम पास जैसा है? नहीं, टाइम पास नहीं है, रोल है। ये वो बतलाता है कि कोई ऑब्जेक्ट जब आप रखोगे ना तो कितना फोर्स से इसको दबा रहा है। जैसे कि अगर ऐसे है फ्लैट और इस पर अगर कोई अगर रखोगे ना, कोई ब्लॉक कोई मास रख दिए तो ये जमीन, मान लो जमीन है, जमीन को दबाता है एकदम वर्टिकली, देखो एकदम 90 डिग्री पर ऐसे परपेंडिकुलरली, कितना से, mg से। कोई भी चीज़ किसी सरफेस पर रखेंगे तो उसको दबाएगा ही दबाएगा। इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पर अब ऑब्जेक्ट को रख दिए तो स्वाभाविक ये इसको दबा रहा होगा, तो कुछ ना कुछ दबा भी रहा है, ये गिर भी रहा है। कितना से दबाता है ना, वो इसका मतलब होता है mg cos ऑफ अल्फा। फिजिक्स में कोई भी चीज़ लिखा हुआ है उसका विजुअलाइजेशन है, ये दबा रहा है वो गिर रहा है, बस। अब हमने फोर्स को रिजॉल्व कर दिया। हम जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, mg, यानी यह है मास, यह है एक्सेलरेशन। हमको g का बस रिजॉल्विंग करना है, किसका, g का। तो क्या हो जाएगा, मास हटा दो तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन हमेशा आ जाएगा g साइन अल्फा, जिससे गिरेगा, और दूसरा होगा जिससे दबाएगा, वो हो जाता है g cos अल्फा। ठीक है, चलिए अब हम कभी भी कुछ ये सब 90 सब नहीं करेंगे, सीधे डायरेक्ट लिखेंगे। क्या, जैसे ये इंक्लाइंड प्लेन है, जी का रिजॉल्विंग करना है हमको, किसका, जी का। तो क्या बोलेंगे, एक अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन होगा वो साइन वाला हो जाता है, और जिससे दबाता है उधर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो जी कॉस अल्फा हो जाएगा। और ये कितना डिग्री, 90 डिग्री, यानी कि एक अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन है और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक, अच्छा, इंक्लाइंड प्लेन अगर ऐसा हो तो, इस तरफ ऐसे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रखेंगे तो गिरेगा, इधर गिरता है तो उस तरफ एक्सेलरेशन कितना होता है, साइन, और ये दबाता है कितना से, जी कॉस अल्फा से, और ये 90 डिग्री, यानी कि सरफेस के परपेंडिकुलरली ये दबा रहा है। लिख लिए, ठीक, स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, केस 1, प्रोजेक्टाइल मोशन अप द इंक्लाइंड प्लेन। कोई इंक्लाइंड प्लेन हमारे पास है। अच्छा, एक बात बता दूं बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा डर भय लगता है छोटा छोटा चीज़ से। देखो, आपको करना क्या, पूरा लेक्चर जैसे पढ़ाते जाऊंगा ना, एक तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर दूंगा तो आधा तो टेंशन कम हो गया। लेकिन कुछ चीज़ प्रूफ करने में ना, हो सकता है 7 लाइन लग जाए, 8 लाइन लग जाए प्रूफ करने में, फॉर्मूला डिराइव करने में। तो आप डरना मत कि यार इतना लेंदी हो गया सर, कैसे याद रहेगा। भाई याद वाद वो सब प्रोसेस नहीं किया जाता है। लास्ट में जो है ना, मैं आप लोग को कुछ समरी बता दूंगा, जिससे कि दिमाग में एक अच्छा चीज़ बैठेगा और लगेगा कि अच्छा ठीक ही, अच्छा इतने तो है, ओ ठीक है, मतलब दिमाग में याद भी हो जाएगा बहुत सारा चीज़। तो आपको करना क्या है, लेक्चर में जब पढ़ाते जाऊंगा ना, आप सिर्फ ये देखना कि ये जो लाइन में लिख रहा हूँ ना, क्या ये आपको समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है क्या, बस समझते चले जाइएगा पूरा लेक्चर। वीडियो खत्म, पूरा ये वाला लेक्चर आपको सारा कुछ दिमाग में भी सेट हो जाएगा। ठीक, चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ से क्या है, अप द इंक्लाइंड प्लेन का मतलब है क्या, कि कोई इंक्लाइंड प्लेन, इसका इंक्लिनेशन अल्फा है, यहाँ से ना हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। तो देखिए फेंकेंगे, कोई यू स्पीड ले लिए, और इंक्लाइंड प्लेन से वो कितना एंगल बना रहा है, कितना, थीटा पर। तो ऐसे फेंके हैं और ये जा करके कहीं ना कहीं जा करके टकराएगा। कहाँ पर, इंक्लाइंड प्लेन पर ही जाके टकराएगा। तो हमको इसका स्टडी करना है। हम जो केस 1 उधर पढ़े थे, वो क्या पढ़े थे, प्रोजेक्टाइल मोशन का, कि कोई यू से फेंकते हैं थीटा एंगल पर, तो ये जा करके ऐसे कहीं टकराया है, ये समझ में आता है। तो जहाँ से फेंकते वो मेरे लिए बन जाता पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि पीओपी। तो वहाँ से हम लोग एक एक्स एक्सिस ले लिए थे और उसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, और मेरा काम हो गया था पूरा। यहाँ क्या करें, जहाँ से फेंके वो पीओपी, जहाँ से फेंके वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो भैया वो एक एक्स एक्सिस हो जाए। तो देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस किसको ले ले बच्चों, किसको ले लें, एक एक्स एक्सिस लेना था। यहाँ से लेकर के ये लाइन में ना हम ले लिए एक एक्स एक्सिस, क्या ले लिए, एक्स एक्सिस, और इसके ठीक परपेंडिकुलर में ले लेंगे हम क्या चीज़, वाई एक्सिस। पहले मैं बना लेता हूँ अच्छा से, वाई लगना चाहिए, परपेंडिकुलर है। देखो ये हो गया वाई एक्सिस, बस कितना सिंपल। भाई एक्स वाई ऐसे होता है, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हम कहते हैं। अगर मान लो मैं ये एक्स बना दिया तो ठीक इसके ऊपर परपेंडिकुलरली क्या ले लेंगे, वाई एक्सिस बना तो सकते ही है। तो इसको हम एक्स ले लिए, इसको क्या ले लिए, वाई। करना क्या है, बस एक ही चीज़ है कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर लीजिए सर। तो देखिए क्या है, इंक्लाइंड प्लेन होने के कारण इसका देखिए कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। तो ये थीटा है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा,
यू का रिजॉल्विंग कर रहे हैं किधर, एक्स और वाई में, तो इसका एक्स कॉम्पोनेंट इधर, इसका वाई कॉम्पोनेंट इधर, जैसे यहाँ करते थे। कितना आ जाएगा ये वाला, तो ये हो जाएगा यू कॉस ऑफ थीटा, देखो थीटा सटा हुआ है, इधर आ जाएगा यू साइन ऑफ थीटा। यानी कि यू एक्स कुछ आया है और यू वाई भी कुछ आया है। इसको मैं अलग लिख दूँ आप लोग को, ए एक्स अलग लिख देते हैं, ये दोनों यू वाई कुछ आया है। क्या आया है यू वाई, यू वाई तरफ है प्लस यू साइन थीटा। देखो पीओपी के ऊपर है बच्चों, है ना एक्स एक्सिस, इसके ऊपर है पीओपी के तो पॉजिटिव, और इसके जो नीचे डायरेक्टेड होगा उसको नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। यू एक्स क्या है, एक्स एक्सिस के तरफ है तो प्लस यू कॉस थीटा, ठीक। ए एक्स और ए वाई का यहाँ पर जो है ना खेल थोड़ा सा बचता है। ए एक्स यानी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कुछ है क्या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, तो हमको पता है कि इंक्लाइंड प्लेन पर अगर हम रिजॉल्व करें तो हमको पता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप इधर फेंकोगे ना तो अलोंग एक्स एक्सिस कुछ होता है। क्या लगता है, अभी हमने पढ़ा है अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन पर, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, और एक होता है परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। अलोंग में क्या लगता है, जी साइन अल्फा, और इधर क्या लगता है, जी कॉस अल्फा। जैसे कि हम लोग इसमें पढ़े थे कि भाई इस तरफ जो है ना एक्सेलरेशन क्या होता था, जीरो, कुछ नहीं होता था इस केस में, लेकिन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगता था बच्चों, जी लगता था ना, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वही मोशन को अपोज करता था। तो भाई यानी वाई एक्सिस के ठीक एकदम नीचे की तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वाई की तरफ जी लगता था। यहां देखो क्या है, वाई एक्सिस हमने लिया है ऐसे, ठीक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो लग रहा है वो जी नहीं है, वो क्या है, जी कॉस अल्फा। यानी व्हाट इज दिस, दिस इज द एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। ये क्या है, जी साइन अल्फा, इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, और हमने इसको माना है एक्स एक्सिस, तो भैया ये लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। बस इतने है, तो लिख लेते हैं ए एक्स हो गया इस डायरेक्शन में, यानी कि माइनस जी साइन अल्फा, और ए वाई जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलरली ऐसे लग रहा है, यानी कि माइनस जी कॉस क्या हो जाएगा, अल्फा। अब आपको पता है ये मेरा हॉरिजॉन्टल हो गया, ये मेरा वर्टिकल हो गया, जब जरूरत पड़ेगा बस यही सब लिखेंगे और सब हो जाएगा खत्म। तो करें क्या, ये जो एक्स एक्सिस और ये जो वाई एक्सिस है, इंक्लाइंड प्लेन का जो इंक्लिनेशन था अल्फा, उसी के वजह से जी साइन अल्फा और जी कॉस अल्फा आया। तो ये इंक्लाइंड प्लेन के कारण जो इफेक्ट होने वाला है ना, वो ऑलरेडी हमने लिख दिया, जी साइन अल्फा जी कॉस अल्फा। तो अब क्या करें, अब करना क्या है, ये इंक्लाइंड प्लेन को हटाओ और उसको पूरे को एक्स और वाई में बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, इस तरह से देखते हैं जरा। पूरे को हम लोग क्या करते हैं, यही बस एक चीज है ना जो बढ़िया से समझने की जरूरत है। फिर ये हो गया मेरा वाई एक्सिस और ये मेरा क्या हो गया, एक्स एक्सिस। हम यहाँ पर u से फेंके थीटा एंगल से, तो ये जाके कहीं जाके टकराया है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लग रहा है, एक लग रहा है इधर, ये सबको ना लाल से बना देता हूँ। हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक नेगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ, एक वर्टिकली वाई के नीचे जी कॉस अल्फा लग रहा है, और ये वाला क्या है, जी साइन अल्फा। u क्या है, इधर हो गया u कॉस ऑफ थीटा, और इधर हो जाएगा u साइन ऑफ थीटा। ये मेरा बन गया पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि ओरिजिन। देखो कितना मस्त है, क्या मोशन इन 2D का जो पहला लेक्चर पढ़े और उसका जो डीपीपी सॉल्व किए थे उसी लेक्चर पर, क्या ये वो नहीं हो गया, ax ay ux uy सारा कुछ पता चल गया। अब ये मेरा कैसा लग रहा है पता है, केस 1 जैसा लग रहा है। बस ax वहाँ 0 था, ay नीचे डायरेक्टेड था तो माइनस जी लिखते थे, बस यहाँ पर ही ax ये है, ay ये है, और उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, कितना समय में यहाँ पहुँचेगा, कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा, कितना हॉरिजॉन्टल रेंज होगा, कितना एंगल पर फेंकेंगे कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, धोनी कितना एंगल पर मारेगा कि स्टेडियम सीधे पार, तो बताओ भाई कितना एंगल, और जब स्टेडियम पार करेगा तो कितना मीटर गया बॉल, हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज निकालो, यही सब कैलकुलेशन करते हैं। तो बन गया ना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। ये पूरा इंक्लाइंड प्लेन क्या हुआ, हो गया मेरा खत्म। निकालते हैं सबसे पहला चीज यही है, हमने फेंका, दिस इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसको रिजॉल्व करके इधर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कर दिए। निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि हम यहां से किसी बॉल को फेंकें, वो यहां करके टकराएगा, बताओ कितना टाइम लगा है।
तो पता है कि जब भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं तो वर्टिकल मोशन लेते हैं, क्योंकि देखो अब ये पूरा इंक्लाइन प्लेन बच्चों मेरे लिए अब ऐसा हो गया है। क्यों? क्योंकि अल्फा का सब रिजॉल्विंग कर दिए हैं जी में एक्स वाई, तो अब उसका जरूरत नहीं है, तब ये मेरे लिए हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बोले देखो भाई एक्स एक्सिस पर पहले था इनिशियली और फिर ऊपर जाकर के फाइनली कहाँ आ गया, फिर एक्स एक्सिस पर ही आ चुका है बॉल। देखिए जब एक्स एक्सिस गया, एक्स एक्सिस से ऊपर, फिर एक्स एक्सिस पे ही टकराया, यानी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हमको पता चल जाता है कि क्या, तो बोलेंगे टेक मोशन अलोंग वर्टिकल, वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस। तो वर्टिकल में क्या लिखें, हमको टाइम का जरूरत है और डिस्प्लेसमेंट हम लोग को पता है एस टी, यानी कि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लिखते जाते हैं तो वाई वाई वाई, एस वाई क्या है 0, यू वाई क्या है प्लस यू साइन थीटा, इनटू टाइम क्या लेगा टी प्लस हाफ, ए वाई क्या है यहाँ पर, तो वाई डायरेक्शन में है ये वाला, यानी कि नीचे माइनस जी कॉस अल्फा, और टी क्या है टी का होल स्क्वायर। सारे फॉर्मूलाज भी याद करा दूंगा तो आप चिंता मत करना। हो गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या है भाई ये है माइनस हाफ जी है ना, इसको इधर लेके चले आते हैं, इसको इधर, तो आ जाएगा हाफ जी कॉस अल्फा टी का स्क्वायर इक्वल टू यू साइन ऑफ थीटा इंटू टी, एक टी यहाँ से चला गया, हैंस टी बराबर यहाँ से सॉल्व होके आएगा 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस ऑफ अल्फा, ये हो गया। ठीक है, सवाल है कि सर ये वाला याद नहीं होता है, कैसे याद करें, कोई बात नहीं, देख लीजिए। ये जो है क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरह से, 2u साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं कि ये y कॉम्पोनेंट है u साइन थीटा, और g कॉस अल्फा क्या है, ये है g y कॉम्पोनेंट है। देखो याद हो गया। क्या ये वही चीज़ नहीं है क्या जो हम लोग पहले पढ़े थे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का केस 1 में, ऐसे करके किसी ऑब्जेक्ट को फेंके थे और देखो उस समय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता था सिर्फ इस डायरेक्शन में, और थीटा u, यहाँ पर देखो टाइम बराबर आया था क्या याद है 2u बटे जी, 2u साइन थीटा बटे जी आया था ना, क्या आया था यहाँ पर 2u साइन थीटा बटे जी, केस 1 एकदम शुरुआती प्रोजेक्टाइल का 2u साइन थीटा बटे जी किधर लग रहा था, y डायरेक्शन में ही लग रहा था, तो सीधे इसको हम लोग लिख सकते हैं जी वाई, u साइन थीटा क्या था वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ u, देखो वही चीज यहाँ पर है, वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ भी है, यानी कि कोई नया चीज हम नहीं पढ़ रहे हैं। इसको कैसे लिख सकते थे 2u डिवाइड बाई जी, जो है लगता किधर है y डायरेक्शन में, सेम आंसर। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा मैक्सिमम हाइट, अब हम डायग्राम ऐसा ही बना लिए कि इंक्लाइंड प्लेन खत्म, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा, यहाँ से फेंके तो ये ऐसे जाएगा, तो बताओ कि मैक्सिमम हाइट कितना पहुँचा है, लेट इट बी h। कैसे निकालते हैं, ये टॉपिक ही बोलता है कि हमको करना क्या, मैक्सिमम हाइट, यानी कि वर्टिकल मोशन ले लो, है कि नहीं। तो जैसे ही वर्टिकल मोशन लेते हैं तो हमको पता है कि भाई जब तक वो मैक्सिमम हाइट जाता है ना, तो उसके ऊपर जा ही नहीं रहा है, और मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है कि उसके ऊपर तो जा ही नहीं रहा है। तो वाई एक्सिस में अगर देखें तो व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, वाई डायरेक्शन में बच्चों, वाई डायरेक्शन, तो इसके ऊपर तो जा ही नहीं रहा है, यानी कि यहाँ पर जो होगा दो वेलोसिटी का कंपोनेंट आता है, एक Vx एक Vy। हमको पता है कि Vy 0 होगा क्योंकि इसके ऊपर तो जा नहीं रहा है, लेकिन Vx कुछ ना कुछ होगा क्योंकि आगे बॉडी जा रहा है। तो हम क्या करें, बोले भाई देखो मेरे पास जो पता है वो ux है u cos थीटा, Vy जो है ना वो जा ही नहीं रहा है। अगर वर्टिकल मोशन हम ले लें तो मैक्सिमम हाइट चाहिए, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक, टिल समझ लो कि ये 0 है, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, तो टेक द मोशन फ्रॉम 0 टू A, बस इतने दूर का स्टडी अगर करें तो मैक्सिमम हाइट मेरा पहुंच जाता है। एस वाई क्या है, POP के ऊपर है प्लस H, यानी हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, टेक वर्टिकल मोशन, ऐसे लिखो टेक, है ना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हटा के एक्स वाई की बात कर लेते हैं, टेक मोशन अलोंग वाई एक्सिस फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक 0 टू A, O से लेकर के A तक का ही स्टडी करो, लेकिन बस वाई एक्सिस यानी वर्टिकल का स्टडी करते हैं। S V U और A Y तो हमको पता ही है, A Y क्या होता है, A Y क्या है
नीचे की ओर एकदम, y के ठीक नीचे क्या है माइनस जी कॉस अल्फा। इसको देखें तो इसमें टाइम है ही नहीं है टाइम, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। बस घड़ी देखते रहिए, कुछ देर में अपने आप आंसर आ जाएगा। लिखते रहिए, और सारे स्टूडेंट का आएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा आएगा या एक ही 2 स्टूडेंट का, नहीं। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, किधर y y y y, वी वाई क्या है स्वाहा है, यू वाई क्या है देख लीजिए क्या है, यहाँ पर x लिख दिया बच्चों ना, x का जरूरत नहीं है, क्या चीज़ का जरूरत है, वर्टिकल मोशन ले रहे हैं ना तो y का जरूरत है, हमको जरूरत नहीं है तो y लिख लीजिए, यू वाई क्या है यू साइन थीटा, हाँ जिसका जरूरत है उसको लिखते हैं। तो यू वाई कितना यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2, ए वाई क्या है, ए वाई है माइनस जी कॉस अल्फा, माइनस जी कॉस अल्फा, एस वाई क्या है प्लस एच, पीओपी के ऊपर हो गया। इसको ना एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में भी बना सकते थे, कैसे, यहां से लेकर के यहां तक, तो पूरा टाइम तक ना लेकर करके उसका आधा टाइम तक ले लो, क्योंकि पता है आधा टाइम में यहां पहुंचेगा और उसके आधा टाइम में यहां, तो जो मेरा टाइम आया है उसका आधा लेकर के एस और टी में भी जो है ना बना सकते थे। तो वो भी एक मेथड है, कोई जरूरी नहीं कि यही तरीका होगा, नहीं, तरीके बहुत सारे होते हैं, जिधर से बना लो आप। तो क्या करें, तो ये माइनस है इधर आ जाता है, तो बन जाएगा 2gh cos अल्फा इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हेंस h बराबर आ रहा है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g cos ऑफ अल्फा। इसको देखो और इसको देखो ही, हमारे ये केस 1 के लिए क्या है, पहले तो इसका खुद एनालिसिस लिखते हैं कि भैया ये याद कैसे होगा। तो u साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये यू वाई का होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 2g cos अल्फा क्या है, g का है लेकिन y डायरेक्शन में, यानी ये आ गया है u स्क्वायर बटे 2g। ये देखो केस 1 जो हम लोग पढ़े थे ना पुराना वाला, उसके अंदर हम लोग पढ़े थे कि भाई ऐसे फेंकते हैं u से थीटा से, तो जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता था ये होता था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, जानते हो आप लोग। देखो इसको सेटिंग करके, तो ये यही फॉर्मूला है, यही है, कैसे, u साइन थीटा को क्या लिखते थे u स्क्वायर बट यू वाई का होल स्क्वायर और 2g, तो पता है कि इस केस में g लगता था किधर एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी कि y में, तो g का क्या था y डायरेक्शन में, तो हम लोग इसको यहाँ लिख सकते हैं g क्या था y लिख सकते हैं, यानी कि सेम फॉर्मूला है, जो आपको पहले का याद है ना केस 1 वही उठा करके याद कर लो, u स्क्वायर बटे 2g यू वाई स्क्वायर बटे 2g, यही उठा करके यहाँ पर है। चलिए हॉरिजॉन्टल रेंज, अब कितना रेंज होगा, तो ठीक है वही चीज़ है, एक्स वाई हमने बना दिया इंक्लाइंड प्लेन को, यहाँ से फेंके तो यहाँ तक गया, तो बताओ कि रेंज कितना होगा। सारे स्टूडेंट खुद से पहले ट्राई करिए, तो नाम ही है हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स एक्सिस में, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, जब ये दोनों लिख ही दिए तो इंक्लाइंड प्लेन का कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। लिखते रहिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना टाइम लगेगा, अब हमको पता है टाइम हमको क्या है यहाँ से यहाँ पता है, डिस्टेंस पूछ रहा है एस टी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल में है एक्स 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 एक्स, कहानी खत्म। लिखते चलते हैं, टेक मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। थोड़ा सा प्रूफ अगर बड़ा हो जाए ना तो डरिएगा नहीं, हम हमेशा कहे हैं है ना कि कर रहे हैं बस एक ही चीज़, अब एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से क्या डरना, चाहे तुम 20 लाइन लिखा जाओ क्या फ़र्क पड़ता है कि नहीं, यानी वो कैलकुलेशन का आंसर जो आएगा उसको याद करवा देंगे आप लोग को, टेंशन ही खत्म। एस एक्स हो जाएगा आर, यू एक्स क्या है यू कॉस थीटा, टाइम कितना लेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचने में, टोटल टाइम लेगा कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हाफ, एक्स क्या होता है इस डायरेक्शन में लगता है माइनस जी साइन अल्फा, सर्दी जुकाम हो जाने से ना बड़ा दिक्कत होता है। हाँ तो t है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा टोटल टाइम, तो t का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते रहिए, अब जितना देर में याद रखिएगा जब न्यूमेरिकल बनाना होगा ना तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइम निकाल लिए, टाइम जैसे निकल ही गया मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट, तो बस जब रेंज निकालना होगा तो क्या करेंगे, ये टी यहाँ का वैल्यू ऑलरेडी मेरा निकला हुआ था, टी का वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो इसी लाइन में क्या है आंसर निकल गया,
बहुत आसान है। लेकिन हम लोग क्या करें, वेरिएबल में भी पढ़ रहे, इसका एक फॉर्मूला डेराइव कर रहे हैं कि भाई क्या हो सकता है रेंज का फॉर्मूला। तो अभी हम क्या पूरा सब्स्टिट्यूट करके ला रहे हैं। न्यूमेरिकल बनाना बड़ी आसान होगा, प्रूफ करना थोड़ा सा लेंदी है, मुश्किल में नहीं बोलूँगा, लेंदी है। तो R इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। टी क्या है, 2u टी, यहाँ देखिए जरा कैसे याद करेंगे, 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी। तो जी भी क्या है, y, वर्टिकल मोशन लेके बनाते हैं इसीलिए y y y सब जगह है। तो इसको लिख दीजिए, देखिए यू वाई यू साइन थीटा, जी वाई में क्या लग रहा है, जी कॉस ऑफ अल्फा, है ना। ये फॉर्मूला लिख रहे हैं, फॉर्मूला प्लस माइनस नहीं लगाना, ऑलरेडी हमने कर लिया, माइनस हाफ जी साइन अल्फा टी का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर, इसी सब चीज़ के लिए जो है ना इंक्लाइंड प्लेन से डर लगता है कि बाप रे कितना बड़ा प्रूफ है। तो काहे डरना है, इक्वल टू यूटी प्लस तो कर रहे हैं, कुछ है नहीं, लिखते रहिए। ये देखिए टू बाहर आ गया, यू स्क्वायर हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा, जी कॉस अल्फा माइनस ये क्या है, जी साइन अल्फा ऊपर है, ये बन जाएगा देखिए 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई नीचे है 2, इसका भी होल स्क्वायर, तो जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। करिए, एक जी चला गया, कॉस अल्फा है क्या, नहीं है, 2 जा 4, बच क्या रहा है वो देखते हैं जरा। ठीक है, तो ऐसा करेगा, चलो कोई नहीं, जो है 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बटे जी कॉस अल्फा माइनस, अब देख रहे जो है वो देख कर करके लिखते चले जाइए। एक 2 ऊपर बचा, u स्क्वायर है, ठीक है, बचा साइन अल्फा साइन स्क्वायर थीटा साइन अल्फा, इस तरह से है। और नीचे क्या है भाई, एक g बच रहा है और कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, आंसर ये भी है, लेकिन क्या है ना, हम लोग एकदम सिंपल फॉर्मेट में लिखते हैं पूरा। तो यहाँ से देख रहे कि क्या एलसीएम आ सकता है नीचे, क्या जी है तो जी आया, कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर है हायर वाला जो होता है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो गया, एलसीएम। जैसे कैसे 2 4 तब 4 हो गया, तो वही है, जी कॉस अल्फा है तो एक कॉस अल्फा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस ऑफ अल्फा माइनस, ये तो पूरे चला गया तो पूरे उठ करके छप जाएगा, तो 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन अल्फा। जब प्रूफ करने आएगा तब प्रूफ करेंगे, और न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। ये हो गया। अब यहाँ पर कुछ हो रहा है, क्या क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है, साइन अल्फा तो है नहीं, साइन थीटा देखो एक जगह से कॉमन आ रहा है वहाँ से, तो एक साइन थीटा भी हम ले लेते हैं कॉमन। ठीक, बच क्या रहा है, तो 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉमन आ गया, यहाँ बच रहा है कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस 2u स्क्वायर, एक साइन थीटा बाहर निकाले तो एक साइन थीटा वहाँ बच रहा है, यानी कि साइन थीटा साइन अल्फा डिवाइडेड बाई, तो ये हो गया रेंज का फॉर्मूला। यहां देखो कॉस ए कॉस बी, कॉस थीटा कॉस अल्फा साइन थीटा साइन अल्फा, ट्रिग्नोमेट्री का 3rd लेक्चर जो बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में पहले पढ़ा के रखे, वहां से जो ट्रिक बताए थे ना, कॉस कॉस सेम साइन साइन सेम, तो भैया जब सेम होता है ना तो कॉस वाला फॉर्मूला लगता है, और साइन कॉस जब होगा स्वैपिंग तो साइन वाला लगता है। अच्छा, साइन वाला में सीधा सीधी होता है, कॉस वाला में उल्टा उल्टी होता है। ये सब तरीका बताएं याद करने का, ठीक, ताकि फॉर्मूला हमको याद रहे। कॉस सेम यानी कि कॉस वाला लगेगा, माइनस है तो भैया बीच में प्लस हो जाएगा, यानी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। मैं फॉर्मूला फिर भी आप लोग को लिख देता हूँ, ठीक है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, अलग अलग एंगल है, ये हो जाएगा मेरा कॉस, उल्टा देखो सेम है ना तो कॉस लगा, माइनस है ना तो यहाँ पर प्लस होगा, यानी कि ये हो जाएगा ए प्लस बी। ये सब तरीका होता है फॉर्मूलाज को याद करने के लिए। यार जब 11th में थे वैसे कोई बताइए नहीं किया, तो मतलब क्या था पता है, कॉपी में लिख करके रटंती विद्या कर रहे हैं, कॉस बी माइनस साइन इक्वल टू कॉस प्लस बी। अरे भाई भूल गए, सुबह याद किए, बस 9 से 12 एग्जाम है तो 12 बजे तक याद रहा, 12:30 बजे गायब। ऐसे क्या जिंदगी भर के लिए याद हो जाता है भाई, क्या स्वैपिंग क्या ऐसे। तो जहाँ ये है ए है बी है, हम लिख देंगे इसके जगह पर कॉस ए प्लस बी, क्या लिख देंगे, कॉस ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा, और ये बन जाएगा कॉस ए प्लस बी का मतलब थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा।
ये हो गया मेरा इतना बड़ा रेंज का फाइनल फॉर्मूला। इसको थोड़ा सा सेटिंग वेटिंग कैसे कर सकते हैं बच्चों, थोड़ा सा कि r बराबर जो है ना यू स्क्वायर पहले लिख दिए 2 साइन थीटा और कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा। देखो कुछ अलग तो है ना, ये तो हम समझते हैं कि हाँ भाई अलग तो है, लेकिन कुछ व्यवस्था भी हो सकता है याद करने के लिए। केस 1 जो मेरा था, ये फॉर्मूला हम ऐसे सेटिंग करके लिख दिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखे। ये क्या है, तो ओल्ड जो केस 1 हम लोग पढ़ रहे थे उसमें जो रेंज का फॉर्मूला था ना, ये था रेंज का यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। याद करिए, तो ये कैसे था, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, यही था। ये दोनों को मैच करिए और मैच करिए, दिमाग में कुछ बैठाने का कोशिश करिए तो बैठ ही जाएगा। क्या था पुराना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को खोलते थे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये नीचे जी है। देखिए कहाँ अंतर हुआ है, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा, तो देखो राइमिंग है, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो भैया 2 साइन थीटा कॉस थीटा भी तो हो ही गया। बस इंक्लिनेशन है ना, इंक्लाइंड प्लेन, तो थोड़ा भैया अल्फा आ गया, वो भी प्लस अल्फा है। इसका टेक्निक बता दूंगा याद करने के लिए। अप द इंक्लाइंड प्लेन पर फेंक रहे तो प्लस अल्फा है, एक वो नीचे बस ये वाला एडिशन हो गया, यहाँ क्या कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया। कोई बात नहीं, चलेगा, तब ये दिमाग में बैठा सकते हैं कि अच्छा ठीक है ना, बार बार बोलेंगे तो याद हो ही जाएगा। नेक्स्ट, कंडीशंस फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, कितना, तो वहां पर क्या आता था, मैक्सिमम धोनी कितना एंगल पर मारेंगे, बॉल चल जाएगा स्टेडियम के बाहर, कितना एंगल 45 डिग्री पर अगर मार दिए ना तो स्टेडियम मतलब मैक्सिमम चला जाएगा, जिस ताकत से वो मारते हैं 45 डिग्री। यहां पर क्या है चेक करते हैं, तो बोले सिंस r बराबर जो है ना मेरे पास है यू स्क्वायर, देखो मैं कैसे लिख रहा हूं उसी तरह से, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, भैया ऊपर फेंक रहे हैं तो थीटा प्लस अल्फा कर दो। अच्छा कॉस लिखते हो ना तो नीचे क्या कर दो पता, कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस अल्फा की तो कॉस स्क्वायर अल्फा। थोड़ा सा बार बार बोलेंगे तो दिमाग में हो जाएगा, बैठ जाएगा। हमको क्या करना, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए कितना एंगल पर फेंकें, मतलब क्या फेंक इधर से रहे ना यू थीटा, देखो अल्फा को तो चेंज कर नहीं सकते, थीटा बराबर क्या होगा सच दैट रेंज जाए मेरा मैक्सिमम, क्या होगा थीटा बराबर, यही निकालना है। तो भाई कभी भी कोई चीज़ मैक्सिमम करना हो मतलब थीटा बराबर क्या फॉर आर टू बी मैक्सिमम। अब फिर से देखें आ गया कॉन्सेप्ट मैक्सिमा मिनिमा का, ये कहाँ पढ़े हैं हम लोग, मैक्सिमा मिनिमा लेक्चर नंबर 15 बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे, ठीक आपको मिल जाएगा मैक्सिमा मिनिमा। जिसको मैक्सिमा करना हो तो वो ऊपर लिखाता है, जो निकालना हो वो नीचे लिखाता है। जब भी कभी मैक्सिमा या मिनिमा होता है तो डी आर बटे ऐसे करके इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। जिन बच्चों को लगा सर आपको कैसे समझ में आया, उस लेक्चर में बच्चों मैंने बड़ी डिटेल में बताया। तो डी आर बटे डी थीटा इक्वल टू 0, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो थीटा वेरिएबल है तो देखो यू स्क्वायर कॉन्स्टेंट, 2 कांस्टेंट हो जाएगा, जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ये सारा चीज क्या हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि इंक्लिनेशन ये तो बदल सकते नहीं है। थीटा हो सकता है कि कितना पर धोनी जो है ना मारेंगे बॉल को, तो थीटा वेरिएबल है, तो ठीक है डिफरेंशिएट कर देते हैं। यानी कि डी बटे डी थीटा, आर क्या है, आर है यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। यहाँ पर 2u स्क्वायर बटे जी कॉस स्क्वायर अल्फा सारा हो गया है कांस्टेंट, निकल गया बाहर। भैया डिफरेंशिएशन किसका होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा, ठीक है ऐसे। तो ये पूरा कांस्टेंट है तो इधर चला गया 0 बटे थी, क्या हो जाएगा कहानी खत्म। तो सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करिए, डिफरेंशिएशन भी u इंटू वी है ना, डिफरेंशिएशन भी पढ़ा चुके बेसिक मैथमेटिक्स में, तो वहां पर आप देख सकते हैं अगर दिक्कत होगा तो u इंटू वी कैसे लगाते हैं। जब जब जो आएगा जो पढ़ाए हुए रखेंगे ना तो उसको मैं बता दूंगा, ताकि जो बच्चे नहीं देखे हैं या जिनको दिक्कत होता है वो जा करके देख सके वीडियो, ठीक। हाँ u इंटू वी, तो पहले भैया u बाहर, देखो दोनों में थीटा है, गौर करिएगा, u बाहर, v का डिफरेंशिएशन, तो cos थीटा प्लस अल्फा थीटा के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, जो है cos थीटा माइनस साइन थीटा छाप दिए। उसके बाद भैया ये कुछ और है तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करो, थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 प्लस, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 हो गया।
प्लस अब कॉस गया बाहर, कॉस थीटा प्लस अल्फा चला गया बाहर, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो साइन का कॉस होता है गया इक्वल टू क्या हो गया 0। कैसे इसको लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा प्लस कॉस थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू क्या हो गया 0। सर क्या कर रहे हो, हम थीटा निकाल रहे हैं कि क्या होगा। देखो क्या आ रहा है साइन साइन, अच्छा कॉस फिर से वही हुआ, सेम जो ट्रिक बताएं, सेम हो रहा हो तो इसका मतलब कि कॉस आएगा। अब कॉस जब आता है तो उल्टा होता है, यानी कहीं माइनस हो ना तो आंसर में प्लस आएगा। ये फिर से मेरा वही लग गया, कैसे पता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कैसे सेटिंग बैठेगा ये, ऐसे कॉस थीटा प्लस अल्फा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी। तो भैया इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस है ना तो यहाँ प्लस हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 0। तो इधर आ रहा है कॉस थीटा प्लस थीटा 2 थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 0। क्या कर रहे हो सर, हम थीटा निकालना है, कैसे निकालें, तो बोले भाई कैसे निकालें, तो बोलेंगे इधर देखो कॉस 2 थीटा प्लस अल्फा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री, 90 मतलब π/2। क्यों ऐसा किए, ताकि कॉस उड़ जाए, किसी तरह से थीटा निकल जाए, तो कॉस अब हट जाएगा तो बचेगा इधर 2 थीटा प्लस अल्फा और यहाँ पर π/2। सो व्हाट इज थीटा, तो 2 थीटा इक्वल टू आ रहा है π/2 माइनस अल्फा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो भी है π/2 इतना बटे हो जाएगा क्या चीज 2। अब ये 2 यहाँ भी डिवाइड कर दो तो बच्चों क्या बन जाएगा, ये π/4 है ना, 2 2 जा 4 माइनस ये हो जाएगा α/2। ये आ रहा है पता है क्या थीटा, यानी इतना एंगल पर मारेगा ना तो एकदम भाई बहुत मैक्सिमम दूरी जाएगा। ओल्ड केस 1 जो था, जो उसमें कितना एंगल पर मारते थे, तो थीटा इक्वल टू होता था 45 डिग्री ना, तो रेंज हो जाता था पता है क्या आर मैक्स हो जाता था। यहाँ क्या आया है, यहाँ आया है थीटा इक्वल टू देखो क्या π/4 का मतलब 45 डिग्री बस माइनस α/2, यानी कि याद करने के लिए कुछ थोड़ा दिमाग में बैठाएंगे, वो 45 डिग्री था, यहाँ 45 में से कुछ माइनस है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के कारण ऐसा हुआ है α/2, वो याद हो जाएगा, उसके लिए टेंशन मत लो। तो इस एंगल पर मारेंगे फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम। अब जब मान लीजिए कि धोनी ने मार ही दिया 45 डिग्री पे, चला ही गया भैया बाहर, चलो स्टेडियम के बाहर मान लीजिए चला गया, कोई बात नहीं, सवाल है कि जहां से धोनी मारे हैं ना वहां से कितना डिस्टेंस गया है भाई। 45 डिग्री पर जब मारे हमको पता चल गया तो बॉल कितना दूरी गया है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज बताओ। तो बोले सिंस आर बराबर है ये एट थीटा इक्वल टू ऐसा रेंज इज मैक्सिमम, तो फाइंड मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी कि आर मैक्स निकालो, आर मैक्स एट कहाँ पर थीटा इक्वल टू π/4 माइनस α/2 पर हम लोग को क्या करना है, निकालना है। यानी ये थीटा जो है ना वहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, डरिएगा नहीं। देखिए मैं जब ये सब लिखता हूँ तो मेरे को लगता है यार बच्चे लोग को कहीं डर ना लगे कि सर क्या कर रहे हैं, लास्ट में सब याद भी करा देंगे ना। साइन थीटा क्या है, थीटा है π/4 माइनस α/2। ये ट्रिग्नोमेट्री खाली पीछा नहीं छोड़ेगा, बस ये बात याद रखिएगा। आज याद करिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, चाहे कल याद करिए, याद तो करने पड़ेगा। 3 लेक्चर में मैंने सारा चीज याद करा दिया उसमें। साइन ए कॉस थीटा प्लस अल्फा, थीटा है π/4 माइनस α/2 प्लस अल्फा, ऐसा बस। अब इसको नीचे है g cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब जितना जल्दी इसको हम लोग सॉल्व कर लें, देखिए जरा, ये जो आएगा r क्या आने वाला है, r मैक्स, r मैक्स। देखिए 2u स्क्वायर साइन, ये तो ठीक है π/4 माइनस α/2, और ये क्या है cos π/4 प्लस अल्फा माइनस α/2, ये आ जाएगा, एक में से आधा चल जाएगा तो आधा रुपया, यानी कि इतना डिवाइडेड बाई g cos स्क्वायर अल्फा। आंसर ये भी ठीक है, लेकिन इसका एक रिजल्टेंट, मतलब ये जो है ना एक रिजल्ट के रूप में बड़ी अच्छा शॉर्ट में आंसर आ जाता है, तो मैं सबसे
शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेके जा रहा हूँ। देखो क्या ये है साइन कोई एंगल, ये है कॉस कोई एंगल, साइन ए कॉस बी, यानी ये मल्टीपल में लिखा हुआ है। अभी क्या आ रहा था, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, एडिशन सब्ट्रैक्शन में था, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। एडिशन में जब रहता है तो मल्टीपल में लेके जाते हैं, और जब मल्टीपल में होता है तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में लेके जाते हैं। तो ये क्या करें, ये मेरे लिए ना एक फॉर्मूला यहाँ पर होता है, पता है कि मल्टीपल है ना, 2 साइन ए कॉस बी, क्या है 2 साइन ए, अलग एंगल है, ये अलग एंगल है क्योंकि माइनस प्लस ऐसे करके, ठीक। तो ये मल्टीपल में है। देखो ट्रिक कैसे दिमाग में बैठाते हैं ना, मान लो मैं भी भूल ही गया तो कैसे याद आएगा, साइन ए कॉस बी, ओ ये है स्वैपिंग। अच्छा स्वैपिंग का मतलब होता है कि साइन वाला आता है, ठीक, साइन वाला आएगा। अच्छा पहले साइन है यानी जो बीच में होगा ना वो प्लस होगा, ये प्रोडक्ट वो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो क्या ना बहुत सारा चीज़ दिमाग में चल जाता है। अब देखो क्या करें इसको, 2 साइन ए कॉस बी, ये बन जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी, यहाँ देखो क्या होगा प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक। देखो प्रोडक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन में हो गया, कुछ प्लस कुछ ऐसे कुछ हो गया। साइन था ना तो मुंह से पहले साइन ही हम लोग का निकलता, यानी कि ठीक है तो प्लस। अगर यहाँ पलट देते ना, पहले कॉस कर देते ना, तो वहाँ क्या कर देते माइनस 2 कॉस ए साइन बी। इसको उठा करके यहाँ पर लगाने का कोशिश करिए। तो यू स्क्वायर तो ठीक, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या है साइन ए प्लस बी। तो ए मेरा ये है, बी ये है, तो जोड़िए पूरा, तो पाई बटे 4 माइनस अल्फा बटे 2 सॉरी और प्लस पाई बटे 4 प्लस अल्फा बटे 2, ये हो गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ए क्या है पाई बटे 4 माइनस अल्फा बटे 2, माइनस हो जाएगा, ये देखो माइनस करो तो माइनस पाई बटे 4 और माइनस अल्फा बटे 2। ये जो फिजिक्स है ना बिना मैथ के चलवे नहीं करता है। जी कॉस स्क्वायर अल्फा, कुछ उड़ रहा है क्या देखिए जरा, ये माइनस अल्फा बटे 2 प्लस अल्फा बटे 2 उड़ गया, यहाँ पाई बटे 4 उड़ गया। तो मेरा बनेगा यू स्क्वायर साइन, देखो पाई बटे 4 45 प्लस 45 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, साइन 90 हो जाएगा 1 प्लस साइन ऑफ माइनस अल्फा बटे 2, ये बन जाएगा कितना माइनस अल्फा। जोड़ लो दोनों को, माइनस अल्फा बटे 2 क्या हो जाएगा माइनस अल्फा। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, जी कॉस स्क्वायर अल्फा। लिख लीजिए, ये हो गया यू स्क्वायर साइन 90 है 1 और ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये हो गया आर मैक्स। लेकिन यहाँ से और कुछ सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, 1 माइनस साइन अल्फा है ना, हम जानते हैं क्या कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ना वो हो जाता है 1, तो भाई जहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा दिख रहा है वहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ऊपर ना 1 माइनस साइन अल्फा कुछ है, कॉस स्क्वायर को भी उठा करके ये कर दे ताकि और छोटा आंसर आ जाए। तो लिखते हैं वहाँ, कैसे लिख दे, ये बन गया, नीचे ही लिखते चलते हैं, एकदम लिखते चलते हैं कर करके, यू स्क्वायर 1 माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो देखो ये क्या है 1, ये है इसका स्क्वायर माइनस में है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये है 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाए, तो इसको बोलेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि यू स्क्वायर 1 माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा इंटू हो जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा, ए प्लस बी ए माइनस बी। इससे क्या हुआ, ये दोनों जो है ना कट गया, तो मेरा फाइनल आंसर जो है आर मैक्स आ जाएगा सिंपल फॉर्मेट में, यू स्क्वायर बटे जी इंटू ऐसा, कैसा आ जाएगा आर मैक्स। ये मेरा फाइनल आंसर हुआ सबसे सिंप्लीफाइड, यू स्क्वायर बटे जी इंटू 1 प्लस साइन ऑफ अल्फा। ओल्ड में जो केस 1 सबसे पहला हम लोग पढ़े थे उसमें जो आर मैक्स आया था वो क्या आया था पता है, यू स्क्वायर बटे जी, बस इतने था। यहाँ पर क्या है, यू स्क्वायर बटे जी तो है, बस ये वाला पूरा टर्म एक ऐड हो गया इंक्लिनेशन के कारण, ठीक है, ये हो गया। तो बच्चों ये पूरा जो है हमारा एनालिसिस हो गया क्या चीज़ का, जितना पढ़ना था। क्वेश्चन देखते हैं जरा।
ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। मतलब देखो जो रफ आइडिया बताओ, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर 30 मीटर पर सेकेंड से ना फेंका जा रहा है हॉरिजॉन्टल से। हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक, 60 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल ऑन ए स्लोप ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री। इसका मतलब यानी कि ऐसा जो फेंका जा रहा है ना, फेंक किधर रहा है, हवा में नहीं, एक कोई इंक्लिनेशन है बना हुआ कितना का 30 डिग्री का, यानी कि एक इंक्लिनेशन पहले बना दो, फेंक किधर रहे होंगे, वो इंक्लिनेशन कितना का 30 डिग्री। देखो एंगल कैसे सवाल में बोलता है, हम लोग इसको अल्फा बोले हैं और कितना पर फेंकते हैं वो थीटा बोलते हैं, कि यहाँ से एक्स एक्सिस इसको मानते हैं ना, वहाँ से कितना एंगल पर फेंके दैट इज थीटा। सवाल में क्या बोला है कि भाई हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर फेंके हैं, यानी मेरे लिए अल्फा और थीटा क्या है हमको यहाँ पर निकालना पड़ेगा, ठीक है। फाइंड इट्स रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड एंगल ऑफ हिट, यानी कि कितना एंगल पर वो इंक्लाइंड प्लेन को हिट करेगा। तो मेरे लिए क्या हो गया, ठीक है, मेरे लिए क्या हो गया, हम डायग्राम कैसे करेंगे, तो बोले भाई देखो मेरे लिए जो होता है ना वो होता है ऐसा, ये है अल्फा, यहाँ से जो फेंकते हैं ना ये होता है मेरा थीटा, कितना से 30 मीटर पर सेकेंड से फेंका है। तो इधर हो गया मेरे लिए एक्स एक्सिस और इस साइड मेरे लिए हो जाता है वाई एक्सिस, ये गया हिट करेगा कहीं ना कहीं ग्राउंड, मतलब उस सरफेस को ऐसे करके, लेट इट बी ये यू, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ऐसा होता है। तो बताओ यहाँ से अगर हम लोग देखें तो अल्फा इक्वल टू, तो बच्चों ठीक है 30 डिग्री, तो भाई टोटल है 60 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ ये हो जाएगा मेरा क्या चीज थीटा, वो कितना हो जाएगा, बोले टोटल एंगल 60 में से 30 माइनस कर दो तो वो निकल जाएगा, यानी थीटा हमको निकालना पड़ेगा, 60 माइनस 30 कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो थीटा मेरा निकल गया, निकल गया। अब करना क्या है भाई, एक बार यू एक्स ए एक्स, उसी तरह से यू वाई और ए वाई सारा कुछ निकाल करके बैठ जाओ। यू एक्स क्या है, तो देखिए मेरे लिए ये हो गया 30 डिग्री, इंक्लिनेशन भी हो गया 30 डिग्री, फेंका जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से। यहाँ पर आपको पता है कि इस साइड जी कॉस अल्फा होता है और इस साइड जी साइन अल्फा होता है, इंक्लाइन प्लेन पर गिरता है जो है, इधर होता है यू कॉस थीटा, इस साइड होता है यू साइन थीटा, यानी सारा पैरामीटर्स ना निकाल करके बैठते हैं। यू एक्स क्या है भाई, यू एक्स यू यानी कि 30 कॉस ऑफ 30 डिग्री कितना आ जाएगा, ठीक है, एक कर करके पहले निकाल लेते हैं। यू एक्स 30 कॉस 30, तो कॉस 30 है √3/2, तो चला गया तो 15 है, आंसर आ रहा है 15√3। यू वाई क्या होगा बच्चों, यू साइन ऑफ 30, पीओपी के ऊपर है ना, पीओपी के ऊपर तो प्लस, हमेशा ये निकाल करके बैठना है, 30 इंटू साइन 30 1/2, तो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्स क्या है, एक्स है एक्स एक्सिस इधर, हम लेते हैं इस साइड, यानी कि माइनस जी साइन ऑफ अल्फा, माइनस जी साइन अल्फा, साइन अल्फा कितना है साइन 30, आंसर कितना आ जाएगा -10, साइन 30 होता है 1/2, काट लो ये वाला, 2 × 10 यानी -5, ठीक, ए एक्स हो गया। ए वाई कितना आएगा, तो ए वाई है माइनस जी कॉस ऑफ अल्फा, किधर वाई ऐसे, ये होता है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, माइनस जी कॉस ऑफ अल्फा 30 डिग्री, -10 कॉस 30 √3/2, 2 × 10, आंसर आ रहा है -5√3। ये पूरा पैरामीटर्स जो है ना निकल गया। क्या क्या निकला है देखो, 15√3, 15 -5 और क्या है -5√3। सबसे पहले जो निकालना है ना वो निकाला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो कैसे निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। अब गया मेरे पास सिर्फ अब वैल्यू है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u डिवाइडेड बाई क्या है g, लेकिन y के डायरेक्शन में, बस हो गया 2 × यू वाई कितना है भाई 15 है, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं, जब फॉर्मूला लगा रहे हैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड उठा करके रखना है, सिर्फ वैल्यू। जी वाई क्या है बाई फॉर्मूला, हाँ जी वाई क्या है, जी वाई यानी कि ए वाई डायरेक्शन में, तो 5√3। जब हम कैलकुलेट करते हैं ना v = u + AT s = उसमें प्लस माइनस लगा कर करके हम कुछ निकालते हैं, ये जो निकाले हैं ऑलरेडी हमने लगा लिया, प्लस माइनस लगा करके निकाल लिया, तो डायरेक्टली पुट द वैल्यू, ठीक है। ये नहीं कि सर माइनस क्यों नहीं लगा, तो उसका रीज़न है ये 5 × 15, तो ये आ जाएगा कितना 5 × 15, √3 से भी कट जाएगा √3, तो बचेगा ऊपर में 2√3, तो ये हो गया पता है टाइम ऑफ फ्लाइट कितना
समय में वो ग्राउंड को हिट करेगा। ठीक, जैसे ही पहला निकला टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा निकाला जाता है क्या, रेंज पूछा है। देखो रेंज का डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, टाइम जब निकल जाता है ना, कोई उतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, लगा भी सकते हैं, ज़रूरत नहीं भी है, डायरेक्ट आप लिख दीजिए क्या, R इक्वल टू क्या होता है, हॉरिजॉन्टल है ना, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जब हम इक्वेशंस लगाते हैं तो प्लस माइनस पुट करेंगे, जब फॉर्मूला लगाते हैं प्लस माइनस पुट नहीं करेंगे। इसको आप फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। यू एक्स क्या है, यू एक्स क्या है 15√3, 15√3, तो 15√3। टाइम क्या आया है, टाइम आया है 2√3 प्लस हाफ, साइन लगा करके लिखेंगे। एक्स क्या है -5, टाइम क्या है 2√3 का होल स्क्वायर, बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए। हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगा, कितना दूरी पे ग्राउंड को, मतलब वो इंक्लाइन प्लेन को हिट करेगा। ये देखिए 15 दूना 30, √3 कितना हो जाएगा 3, ये -5/2 इंटू 2 दूनी 4 और √3 का क्या आ रहा है 3, तो 2 दूनी 4 हो गया, ये 5 दूनी 10 × 30, यानी कि 30 × 90 - 30, आंसर आ जाएगा कितना 60 मीटर। तो ये हो गया मेरा रेंज, रेंज निकल गया। अब बोलता है कि कितना एंगल पर हिट करेगा, क्या पूछा तीसरा सवाल, कितना एंगल पर हिट करेगा, जब इसको ऐसे फेंकेंगे तो कितना एंगल पर हिट करेगा, यानी कि पता है जिस जगह पर वो हिट करेगा, एक Vx कंपोनेंट एक Vy कंपोनेंट होगा। तो बताओ कि रिजल्टेंट क्या, जैसे उधर पढ़ते थे ना, एकदम वैसा ही काम करना है। यहाँ पर फेंके हैं 30 मीटर पर सेकेंड से 30 डिग्री पर, और ये गया और लेट ऐसे हिट किया है इंक्लाइन प्लेन को, और ये भी कितना 30। तो एक इधर कंपोनेंट कुछ आएगा वेलोसिटी का, कितना वेलोसिटी से हिट करेगा, एक तो ये है, और ये जो होगा आपको देखिए अल्फा तो हम लोग इसको ले लेते हैं, इसको थीटा ले लेते हैं, लेट जितना से पर ये हिट किया दैट एंगल भी बीटा। इधर जो कंपोनेंट होगा Vx, इधर जो होगा Vy, भाई ये दोनों पता चल जाए तो एंगल निकालेंगे। tan बीटा कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छा से जानते हैं। क्या, एक है Vx, एक है Vy, इधर है V कितना एंगल पर बीटा, तो देखो tan बीटा कैसे निकालते हैं, कितना एंगल पर हिट करेगा, एंगल ऑफ हिट हमसे पूछा है। ठीक, तो क्या करें, तो एक तो Vx निकालो, Vx निकालने के लिए यहां से लेकर के यहां तक जब ग्राउंड को हिट करेगा ना, मतलब वो इंक्लाइन प्लेन को, तो टाइम ले रहा है कैपिटल T, तो V इक्वल टू क्या कर ली U + AT, और उधर V इक्वल टू U + AT, y Ux क्या है, x क्या है, पूरा पीछे पलटो लिखो, Ux क्या है 15√3, ठीक, Ux है 15√3 माइनस, तो ये वाला भी x, ax क्या था, ax है -5, ठीक, x कितना है -5, कितना है -5, t कितना है 2√3, तो ये हो जाएगा 15√3 -5 दूनी 10√3, आंसर आ रहा है 15 में से 10 चला गया तो 5√3। तो ये हो गया मेरा Vx कंपोनेंट, किस वेलोसिटी से हिट करेगा वो भी निकल जाएगा। Uy क्या है, देखिए बहुत सारा पैरामीटर से, Uy है 15 और Ay क्या है, दोनों देख लेते हैं ना, Uy 15, Ay -5√3, ठीक, Uy 15 -5√3 और टाइम है 2√3 कैपिटल T, 15 माइनस 5 दूनी 10 और √3 3, यानी कि 15 है -30, आंसर आ रहा है -15। ये कौन सा कंपोनेंट आ गया, Vy। देखो नेगेटिव आने का मतलब ये होता है कि आप इधर माने हो ना y, तो भैया y के ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में y कंपोनेंट होगा। ठीक है, अब tan बीटा निकाल लीजिए, tan बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा Vy डिवाइडेड बाई Vx। लेकिन सिखा चुके हैं कि जब भी tan वो एंगल निकालते हैं ना, तो हमेशा मैग्नीट्यूड लिखते हैं, Vy डिवाइडेड बाई Vx। Vy कितना है -15, Vx कितना है 5√3, 5 तिया 15, तो पूरा बाहर निकल जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू 3/√3, ये कटेगा कितना से, √3 से, तो फाइनल आंसर आ गया √3। हैंस tan बीटा जो है वो आ रहा है √3। √3 बच्चों कितना डिग्री होता है, tan 60 डिग्री,
tan बीटा, यानी कि बीटा बराबर हो जाएगा कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो ये हो गया मेरा आंसर, बीटा इक्वल टू उतना एंगल पर उसको हिट करेगा। और वेलोसिटी पूछता तो ये इतना आई कैप प्लस इतना जे कैप, क्योंकि ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ठीक। तो देखें इंक्लाइन प्लेन का सवाल है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। और डीपीपी जरूर सॉल्व करिए, डीपीपी के अंदर और भी वेरिएशंस वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट, प्रोजेक्टाइल मोशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, बस उसमें जब हम लोग सब चीज सीख लिए तो ये और भी आसान है। डाउन द इंक्लाइंड प्लेन का मतलब कि हम ऊपर से, इंक्लाइंड प्लेन है ऐसे, हम यहां से कहीं फेंकेंगे। देखो ये है अल्फा, थीटा एंगल पर इंक्लाइंड प्लेन से यू से हमने फेंका तो ये लेट ये ग्राउंड को कहीं जाके हिट किया है। तो जहां से फेंके दिस इज नोन एज मेरा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यही मेरे लिए ओरिजिन का काम करेगा। और ये मेरे लिए हो गया देखो वाई एक्सिस, और ये जो हो गया मेरे लिए एक्स एक्सिस, मान सकते हैं दिस इज एक्स, दिस इज वाई, क्योंकि पता है कि जिधर ऐसे फेंकते हैं ना तो ये मेरे लिए ऐसे मतलब केस 1 जैसा ही कुछ फील आ रहा है। ये वाला ऐसे हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, यहाँ पर फेंके हैं थीटा एंगल पर। तो ये इंक्लाइंड वाला सवाल को उठा करके फिर से हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर लेंगे। जी को रिजॉल्व करें, जी किधर लगता है, हमको पता है भैया वर्टिकली डाउनवर्ड तो ऐसे, लेकिन जिससे दबाता है और यहाँ पर अगर कोई ब्लॉक को रखें तो वो गिरेगा इस डायरेक्शन में। तो दबाता है कितना से, कॉस वाला कंपोनेंट से, गिरता है कितना से, साइन वाला कंपोनेंट से। यानी एक्स एक्सिस में ये लग रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में और ये लग रहा है, देखो ये वाई, और वाई के ठीक ऑपोजिट में लग रहा है क्योंकि एकदम 90 डिग्री पर है, और ये वाला भी 90 डिग्री, ठीक। रिमेन्स सब कुछ सेम। ये पूरा सवाल उठ करके मेरे लिए क्या बन जाएगा, है ना, एक्स और वाई एक्सिस में सवाल को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे वो देखो। दिस इज एक्स, दिस इज वाई। हम यहाँ से u को एंगल थीटा से फेंके हैं तो ये यहाँ जाएगा, हो गया। g साइन अल्फा x डायरेक्शन में लग रहा है तो g साइन अल्फा x डायरेक्शन में लग रहा है। अच्छा, g कॉस अल्फा y डायरेक्शन में ऐसे लग रहा है, g कॉस अल्फा, ठीक। देखो फिर यहाँ पर u कॉस थीटा x एक्सिस में, u साइन थीटा y एक्सिस में, ये मेरे लिए क्या हो गया, POP। यानी कि अप द इंक्लाइंड प्लेन में ये दोनों नहीं चेंज हुआ था, ये भी चेंज नहीं हुआ था। अप में क्या लगता था, नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था, और डाउन द इंक्लाइंड प्लेन में इसी डायरेक्शन में लग रहा है, बस इतना ही अंतर है। यानी 4 पैरामीटर हम लिखे, एक ux, एक ax। ux है u cos थीटा, ax है पॉजिटिव डायरेक्शन में ही तो प्लस g साइन ऑफ अल्फा, ठीक है। उसी तरह से uy u साइन ऑफ थीटा, और ay ये तो माइनस ही होता है, माइनस g कॉस ऑफ अल्फा। तो लो भाई ये भी हो गया क्या चीज, खत्म। अब लगाते रहिए v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, सब चीज खत्म। लिख लीजिए बढ़िया से, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब इंक्लाइंड प्लेन गया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, बस टाइम ऑफ फ्लाइट कितना देर में वो ग्राउंड को हिट करेगा। तो हमको पता चल गया, देखो जी साइन अल्फा इधर और जी कॉस अल्फा इधर। टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल मोशन ले लेते हैं, तो टेक यहां से लेकर के यहां तक, टेक मोशन अलोंग वाई एक्सिस, टेक मोशन अलोंग क्या है, वाई एक्सिस। अब बहुत आसान हो जाएगा, देखो तो बोले क्या, एस टी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहीं पर था बाद में यहीं पर है, तो एस डायरेक्ट लिखूं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वाई एक्सिस है तो भाई वाई वाई वाई, एस वाई 0, यू वाई यू साइन थीटा, टाइम कितना लिया, कैपिटल टी प्लस हाफ ए वाई माइनस जी कॉस अल्फा, देख लीजिए नीचे की ओर, और टी टी का स्क्वायर। तो बस इसको आप सॉल्व करिए, है ना, इसको इधर लेकर के आइए, तो देखो टी बराबर आ जाएगा बच्चों क्या, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस क्या हो जाएगा, अल्फा। तो इसका जो है रिजल्ट के तौर पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, रिजल्ट के तौर पे देखो u साइन थीटा है ना, तो ये बन गया 2uy, और जी कॉस अल्फा किधर है, y डायरेक्शन में ही है। यानी कि सेम फॉर्मूला जो केस 1 अभी पढ़े ना, अप और डाउन का फॉर्मूला क्या हो गया, सेम। अगर इस तरह से लिखे तो सेम हो गया, 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी कॉस अल्फा, सेम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, तो दिस इज h,
यह 0, 0 से लेकर के a तक। सेम प्रोसीड सेम एज इतना, टेक मोशन अलोंग y एक्सिस, और कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम o से a, यानी कि 0 से जहाँ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर के हाईएस्ट पॉइंट तक। क्या लगा दे बच्चों, जो जैसे उधर बताए ना एक्सप्लेनेशन, ठीक उसी तरह से समझ लो। y y y y, क्यों ये ले रहे हैं, सारा कुछ उसमें बताएं। वर्टिकल ऊपर तो इसके ऊपर जाता नहीं है, हाइट जब पहुंचा तो उसके ऊपर तो गया नहीं था, 0। यू वाई क्या है, u साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2, ए वाई क्या है माइनस जी कॉस अल्फा, एस वाई क्या है प्लस एच है, 0 से लेकर के ए तक गए तो हेंस। उसी तरह से सॉल्व करें तो देखो यहाँ से h आप निकालो, वही आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g कॉस ऑफ अल्फा। याद कैसे करेंगे, याद करने के लिए मेरे लिए वही हो गया यू वाई का होल स्क्वायर है और डिवाइडेड बाई 2 जी कॉस अल्फा को क्या लिख देंगे, जी ऑफ वाई, यानी कि अप और डाउन रिमेन्स सेम, फॉर्मूला रिमेन्स सेम, एकदम ट्रू कॉपी। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज यहां पर फेंके कहां जाकर के हिट करेगा, तो दिस इज रेंज। लिखते रहिए, पता है यहां से लेकर के यहां तक टाइम लगा है, कैपिटल टी, टी पता है कि क्या आया है, वही वाला है, एकदम हु बहु लिखते लिखते। बस अंतर क्या है ना, ये जी कॉस अल्फा वाई डायरेक्शन में माइनस है, बस ये वाला प्लस हो गया है। एक्स में उधर था माइनस, यहां पर एक्स में प्लस डायरेक्शन में हो गया है, यानी जो फॉर्मूला हमारा आया हुआ है ना उधर, बस माइनस और प्लस का खेल है बस। सब चीज रिमेन्स बच्चों सेम। टेक हॉरिजॉन्टल मोशन, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्स 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 एस एक्स आर यू एक्स यू कॉस थीटा। टाइम अभी हम लोग निकाले हैं 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा प्लस हाफ, एक्स क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो जी साइन अल्फा, टी 2u कॉस थीटा सॉरी 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर। देखो जो उधर अप द इंक्लाइंड प्लेन में पढ़े थे, बस यहां पर क्या लगा था पता है, माइनस, और इसमें सिर्फ यहां पर क्या लगा है, प्लस। एक ही साइन का अंतर है ये हॉरिजॉन्टल रेंज में, देख रहे हो ये जो भी दिख रहा है ना ऐसा, बस यहां पर जी साइन अल्फा में मैं आप लोग को दिखा भी देता हूं। हॉरिजॉन्टल रेंज कहाँ है भाई, कहाँ है, कहाँ, खुल जा सिम सिम, खुल जा खुल जा सिम सिम। अब इतना बड़ा बच्चों सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट आप लोग को लिखा देंगे आंसर के रूप में। देखो यू कॉस थीटा इंटू टी, वही चीज, बस यहाँ पर क्या लग गया माइनस, और उसी चीज का होल स्क्वायर, यानी स्टेपिंग्स क्या है सब सेम। यहाँ माइनस था, अभी हम क्या सोल्व करने वाले हैं, प्लस प्लस, देखना जरा, प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पर भी क्या लगाएंगे प्लस, यानी सेम चीज छपाई कार्यक्रम है, तो यहाँ से फिर यही चीज कॉमन लेंगे, फिर यहाँ जो माइनस है क्या लग जाएगा यहाँ प्लस, ठीक है। बनेगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो भैया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी में हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, सेम डेरिवेशन बता रहा हूं, कॉस ए माइनस बी, यानी कि कॉस थीटा माइनस अल्फा, सब चीज रिमेन सेम, आंसर आ जाएगा कॉस थीटा माइनस अल्फा। तो आप अपने कॉपी में बना लो जो जो बोले हैं रख रख कर करके, तो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा कॉस थीटा माइनस अल्फा। लिखते हैं कॉस थीटा माइनस अल्फा, कहाँ है, कहाँ है, हाँ, कॉस थीटा माइनस अल्फा। सॉल्व सेम एज अप द इंक्लाइंड प्लेन, अप द प्लेन जो है ना पढ़ रहे थे वो वाला, तो मेरा आंसर आ जाएगा पता है कितना, यू स्क्वायर, चलिए कोई नहीं, हाँ ठीक है कोई नहीं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस अल्फा, ऐसा ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है, ऐसे, ताकि जो है ना याद भी हमारा हो जाए। नीचे क्या रहेगा वही रहने वाला जी कॉस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि जी कॉस इसका होल स्क्वायर करेंगे ना तो वही एलसीएम आने वाला है। तो ये मेरा हो गया पता है रिजल्ट, बस क्या है यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा था, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा माइनस अल्फा। देखो कितना अच्छा बात है, अप द प्लेन, अप मतलब कि बढ़ रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, तो भैया प्लस कर दो अप में। डाउन मतलब मेरा बिजनेस में लॉस हो रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान, तो भैया क्या कर दो माइनस, बड़ा अच्छा बात है, याद रहेगा दिमाग में। अप द प्लेन में रेंज प्लस कर दो, डाउन में माइनस कर दो, तो बस यहीं पर अंतर है और तो कुछ है नहीं, सब कुछ रिमेन सेम, ठीक।
ये देखो कंडीशन फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ये है आर। बोले फॉर मैक्सिमम हमको पता है कि डी आर बटे डी थीटा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा 0। थीटा बराबर क्या, फॉर आर टू बी मैक्सिमम। तो जिसको मैक्सिमम करना है उसी तरह से बच्चों सेम चीज इसका डिफरेंशिएशन करिए और आंसर निकाल लीजिए। तो देखो ये सारा चीज था कांस्टेंट सॉल्व सेम एज अप द प्लेन, अप द प्लेन एकदम जैसे सॉल्व किए हैं उसी तरह से सॉल्व करिए तो डायरेक्ट आ जाएगा डी बटे डी थीटा क्या, आर इसका डिफरेंशिएशन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू कितना 0। तो इसका वो तो चला जाएगा 0 इधर, साइन थीटा गया बाहर, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन जो है पहले छाप दो, उसके बाद ये ब्रैकेट का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो थीटा थीटा का हो जाएगा 1, ये तो भैया क्या है 0 प्लस u इंटू भी है, u लिए बाहर v का डिफरेंशिएशन प्लस अब कॉस थीटा माइनस अल्फा जो है ले लेंगे बाहर, किसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन थीटा का, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा। सेटिंग करिए यहाँ देखिए माइनस साइन थीटा माइनस अल्फा प्लस कॉस थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0। लग रहा है जैसे क्या फिजिक्स नहीं मैथ पढ़ रहे हो। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो भैया ये क्या बन जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 0। क्या कर रहे हैं, थीटा निकाल रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो आ जाएगा कॉस 2 थीटा माइनस अल्फा, इधर इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2 थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। सारा एक्सप्लेनेशन पीछे वाला एकदम है हु बहू, हाँ, इसीलिए मैं बस अब लिखते जा रहा हूँ ताकि बस कॉन्टेंट्स लिखा जाए। कॉस गया इतना, तो थीटा बराबर देखिए कितना आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा तब पाई बटे 2 प्लस अल्फा भागा 2, थीटा इक्वल टू 2 यहाँ डिवाइड कर दिए पाई बटे 4 प्लस अल्फा बटे 2। देख लो गौर करके 45 डिग्री प्लस अल्फा बटे 2 था, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है, उसमें आता था 45 माइनस अल्फा बटे 2, इसमें 45 प्लस अल्फा बटे 2। अब जो ये आया बस प्लस और माइनस का अंतर है, इसको उठा करके बच्चों हम लोग यहाँ रखेंगे, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज निकालेंगे। तो क्या करें भाई, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, r बराबर 2u स्क्वायर साइन थीटा के जगह पे पाई बटे 4 प्लस अल्फा बटे 2 और कॉस थीटा माइनस अल्फा, थीटा है पाई बटे 4 प्लस अल्फा बटे 2 माइनस अल्फा, ये डिवाइडेड बाई g कॉस स्क्वायर अल्फा। अब बस क्या है, थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना प्लस माइनस का ही अंतर है और इसमें कुछ है नहीं। r बराबर देखो 2u स्क्वायर साइन पाई बटे 4 प्लस अल्फा बटे 2 कॉस पाई बटे 4 और यहाँ माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटे 2 ये आ जाएगा माइनस अल्फा बटे 2 भागा g कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक सॉल्व सेम एज अप द प्लेन में 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, फॉर्मूला भी सब कुछ लगाना है सेम। और जैसे कॉस स्क्वायर अल्फा को ब्रेक किए थे ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा, सेम स्टेपिंग्स, सॉल्व सेम एज अप द प्लेन, हू बहू, कोई चेंजिंग नहीं करना है, एकदम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो आगे का जो लाइन आएगा बच्चों ये आने वाला है, पता है यू स्क्वायर ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा, नीचे आ जाएगा पता है क्या जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। डॉट 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 बनाते जाओगे तो ऐसा। इसको देखो कैसे हम लोग सेटिंग कर लेंगे, यू स्क्वायर बटे जी, ऊपर 1 प्लस साइन अल्फा आएगा, नीचे कॉस स्क्वायर को हम लोग लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर 1 प्लस साइन अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा, ये हो जाएगा प्लस प्लस वाला कट जाएगा, वहाँ पर क्या कटा था माइनस माइनस वाला, बस इतने अंतर है। फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री सब कुछ हू बहू सेम। प्रोसीड करना आ जाएगा अपने आप, यू स्क्वायर 1 प्लस साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन अल्फा। तो एक का एक्सप्लेनेशन समझने से देखो दूसरा कितना आसान हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। हैंस ये आंसर में बस यहाँ पर 1 माइनस क्या आ रहा है साइन ऑफ अल्फा, दिस इज आर हॉरिजॉन्टल रेंज, ये हुआ यू स्क्वायर बटे जी 1 माइनस साइन ऑफ अल्फा।
अब देखो यहाँ तक बच्चों सब कुछ स्टेपिंग्स क्लियर हो गया, ठीक है। एक सवाल बनाते हैं और उसके बाद जो है ना आपको जरा एक बार विजुअलाइज करवा देता हूँ पहले सवाल, ठीक है। ये देख लेते हैं जरा ना, जरा एनालिसिस। प्रोजेक्टाइल मोशन अप द इंक्लाइंड प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। देखो अप द प्लेन में इंक्लिनेशन अल्फा थीटा पर फेंके तो इसको उठा के हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर लिए। ये गजब दिमाग में बैठाएगा चीज़। यहाँ पर ऐसे फेंके थे ऊपर से नीचे, तो भाई एक्स वाई इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर लिए। अंतर क्या था? यू थीटा जी कॉस अल्फा नेगेटिव वाई में, जी कॉस अल्फा नेगेटिव वाई में। अप द प्लेन में फेंकते हैं तो भाई नेगेटिव, एक्स क्या है? नेगेटिव, और इसमें एक्स क्या है? पॉजिटिव। बस एक ही चीज का अंतर है, एक्स में नेगेटिव, एक्स में पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो प्लस माइनस का अंतर आएगा, ठीक। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, हाँ। ये गजब समरी के रूप में काम करेगा, ठीक। अब क्या आया? टाइम का फॉर्मूला दोनों में सेम आया। वर्टिकल मोशन लेके बना दे 2u/gy, यहाँ भी 2u/gy। h क्या है? u²/2g। भैया हाइट है ना, तो ये भी क्या? हाइट मतलब क्या? ऊपर वर्टिकल, तो ये भी वर्टिकल y, ये भी वर्टिकल y। लो भाई, ये दोनों का फॉर्मूला क्या है? सेम। रेंज में क्या है? ये तीनों को एक साथ देखते हैं, इतने तो है। रेंज में u² sin 2θ होता है ना जनरली, तो u² 2 sin θ cos θ, u² 2 sin θ cos θ डिवाइड बाई ऐसा। तो अप द प्लेन का मतलब कि प्लस कर दो। क्या बोल रहे हैं? ये वाला है अप, तो रेंज का हम बात कर रहे हैं अप, और ये वाला क्या है भाई? डाउन, और ये क्या है? डाउन। तो हम ये कह रहे हैं कि अप है ना, तो अप में कर दो प्लस, तो अप में कर दो यहाँ प्लस, बड़ा बढ़िया। भैया डाउन में, तो डाउन में यहाँ कर दो माइनस, तो डाउन में यहाँ कर दो माइनस। देखो कितना अच्छा बात है। रेंज में अप कॉस थीटा प्लस अल्फा, डाउन माइनस कर दो भैया, बिजनेस में नुकसान हो गया, बिजनेस में प्रॉफिट हो गया, ठीक। रेंज में मारे उड़िया करके ऊपर, बताओ तो प्लस कहाँ तक बॉल गया, डाउन मारो तो नीचे हो गया। ये ट्रिक कुछ दिमाग में बैठेगा तो कम से कम। u²/g, अब इसी दोनों में कंफ्यूजन होगा, तो अप में प्लस, यहाँ पर माइनस। अब आता है क्या? देखो अप में प्लस, डाउन में माइनस। भैया यहाँ पर क्या है? थोड़ा सा उल्टा है। ये क्या है बच्चों? ये वाला उल्टा है। एक ही चीज दिमाग में बैठाना है, वो है उल्टा। थीटा उल्टा, थीटा टा टा टा, उल्टा टा टा। थीटा में क्या? उल्टा है। यानी कि अप में बिजनेस प्रॉफिट, भैया माइनस लगा दो, देखो माइनस लगा दो, 45 माइनस अल्फा/2। और इसमें डाउन, ओ तो थीटा, तो भैया उल्टा। अब ये वर्डवा जो बोल दिए ना, थीटा उल्टा, वो जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा मेमोरी में। थीटा, अरे उल्टा बोलना है। अप में डाउन कर दो मतलब माइनस कर दो, डाउन मतलब अप कर दो यानी प्लस कर दो। कितना? अल्फा/2। 45 डिग्री तो पता ही कि धोनी 45 पे मारेगा तभी 6 जाएगा बाउंड्री, खतरनाक मैक्सिमम। हो गया, पूरा फॉर्मूला याद हो गया। चलिए एक सवाल कर लेते हैं। फॉर ए गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि u जो है वो गिवन है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, कोई इंक्लाइंड प्लेन है, किसी एक पॉइंट से फायर करता है। द मैक्सिमम रेंज डाउन द प्लेन, अच्छा आर मैक्स डाउन द प्लेन, ठीक है, क्या है? मैक्सिमम रेंज डाउन द प्लेन इज 3 टाइम्स द मैक्सिमम रेंज, जैसे बोल रहे हो वैसे छापते जाओ, 3 टाइम्स द मैक्सिमम रेंज अप द इंक्लाइन, यानी कि अप द इंक्लाइन। अच्छा, देन फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। भैया इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन क्या है वो बताओ। तो ठीक है, अब देखिए कितना मस्त। रेंज डाउन, रेंज वो भी आर मैक्स। रेंज में अप मतलब कि प्लस, डाउन मतलब कि माइनस। थीटा उल्टा, तो थीटा का तो जरूरत यहाँ है नहीं, रेंज का जरूरत है, वो भी मैक्सिमम वाला। बोले भैया u²/g होता है, बस 1 प्लस साइन अल्फा और 1 माइनस वाला में थोड़ा अंतर होता है। रेंज डाउन माइनस कर दो, देखे पीछे पलटाना नहीं पड़ रहा कॉपी, कुछ ट्रिक से याद हो गया। रेंज मैक्सिमम u²/g तो जनरली होता है, अप प्लस कर दो भाई, तो 1 प्लस साइन अल्फा हो गया। फॉर्मूला देखो याद हो गया। बस अब इसको लिखते रहिए, कुछ कुछ आ जाएगा। क्या हो गया? u²/g, क्योंकि u फिक्स है फॉर गिवन वैल्यू ऑफ u, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो इधर बचेगा 1 प्लस साइन अल्फा। देखो बच क्या रहा है ना, क्या बच रहा है पहले वो देख लेते हैं। ये 1 माइनस साइन अल्फा इधर बचा, इधर बच रहा 3/1 प्लस साइन ऑफ अल्फा। निकालना है अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 1 प्लस साइन अल्फा इक्वल टू 3 इंटू
ये क्या आ जाएगा 3 - 3 साइन अल्फा, ये क्या है 1 प्लस साइन अल्फा। ठीक, तो ये इधर लेते आइए, तो भाई साइन अल्फा प्लस 3 साइन अल्फा ये हो जाएगा 4 साइन अल्फा, और 3 रुपया में से 1 रुपया चल जाएगा तो उधर हो जाएगा 2 रुपया। साइन अल्फा हो जाएगा 2/4, तो 2 दूनी 4 यानी कि 1/2 साइन है, तो हम लोग इधर लिख सकते हैं क्या साइन 30, हेंस अल्फा बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मेरा निकल जाएगा कितना 30 डिग्री। यानी फॉर्मूला देखो कैसे दिमाग में चीज़ रहेगा ना तो याद हो जाएगा, सारा कुछ दिमाग में सेट हो गया है। टाइम भैया वर्टिकल है तो 2u sin θ/g तो y, हॉरिजॉन्टल ये हाइट u²/2g, हाइट है भैया तो u y सब याद हो गया। रेंज में अप प्लस प्लस cos थीटा प्लस अल्फा, ये 1 प्लस साइन अल्फा होगा, तो डाउन में माइनस माइनस, तो एगो याद करना है, दिमाग दूसरा याद होगा। थीटा तो उल्टा, क्या है भाई थीटा उल्टा 45 तो है, अप में ओ अप उल्टा यानी माइनस, तो 45 माइनस अल्फा/2। डाउन में थीटा मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम क्या थीटा क्या हो डाउन में, ओ डाउन उल्टा यानी कि अप यानी कि प्लस, तब 45 प्लस अल्फा/2। देखिए बच्चों इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ भी जो है ना, अब क्या हुआ लेक्चर खत्म, सारा कुछ कहाँ बैठ गया यहाँ पर। अब हम कॉपी पीछे नहीं पलटाएंगे, देखिए यार फॉर्मूला क्या है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में खूब कॉपी पलटाया है, इसलिए मेरे को ना चिढ़ है उस चीज़ से यार, बार बार कॉपी ना पलटाना पड़े, इसलिए जितना मुश्किल आता है ना उतने शॉर्ट ट्रिक लगा देते याद करने के लिए, जितना खतरनाक आए उतने खतरनाक ट्रिक लगा दो, ताकि हमको कॉपी पीछे पलटाना ना पड़े, सारा कुछ कहाँ सेट हो जाए यहाँ चलता फिरता फिजिक्स, को पूछे धड़ाक से आंसर डाल दो। ऐसा ही पूरा फिजिक्स 11-12 का, बस वैसा अगर पढ़ लिए मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, खूब प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, इसको प्रैक्टिस करिए, फिर हम लोग डीपीपी में मिलेंगे और बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल भी सारे चीज़ पर बेस्ट जो दूंगा उसको भी पैरेलली बनाते जाइए। चाहे आप स्कूल के एग्ज़ाम, चाहे आप कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हो बच्चों, टेंशन लेने की एकदम ज़रूरत नहीं है, बस आपका प्रैक्टिस सब कुछ करा देगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।